तो दोस्तों, अपने शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें से हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अधर्म को समाप्त किया है और धर्म की स्थापना की है। फिर आपको तो पता ही होगा कि अभी कलयुग चल रहा है। आज हम इस वीडियो में चारों युगों की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। माइथोलॉजी टेल्स में आपका स्वागत है। अगर सतयुग की बात करी जाए तो इस युग की आयु 17,28,000 वर्ष थी। इस युग की शुरुआत में मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे बदल रहे थे। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग भी कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी उम्र लगभग 1,00,000 वर्ष होती थी और इनका कद भी बहुत बड़ा होता था, लगभग 35 से 40 फीट। इस युग में भारत का नाम जम्बूद्वीप था। इस युग में अधर्म 0% पर था और धर्म 100% पर था, मतलब यह युग सुनहरा युग था। इस युग में किसी भी प्रकार का कोई पाप या दुष्कर्म नहीं था। अब आप बोलोगे कि फिर भगवान विष्णु ने इस युग में अवतार क्यों लिया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना करते वक्त अधर्मियों का भी रचना की थी, ताकि पृथ्वी पर संतुलन बना रहे। इसलिए श्री हरि ने शंकासुर का वध करने के लिए, वेदों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए 4 अवतार लिए थे। मत्स्य अवतार, कर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया था। भगवान श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग की ही है। अगर सतयुग के अंत की बात करी जाए तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने राजा जनक के महल में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था, उस समय के तुरंत बाद सतयुग का अंत हो गया था। अब अगर त्रेता युग की बात करी जाए तो इसकी अवधि 12,96,000 वर्षों की थी। इस युग में अधर्म 25% पर था और धर्म 75% पर। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी और इस युग के लोगों का कद 25 से 30 फीट हुआ करता था। इस युग में ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इस युग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल नवमी से होती है। यह माना जाता है कि इस युग में ऋषभ रूपी धर्म 3 पैरों पर खड़े हुए थे और इससे पहले वे सतयुग में 4 पैरों पर खड़े थे। इस युग में लोग कर्म करके कर्मफल प्राप्त करते थे। इस युग में मुद्रा स्वर्ण की होती थी और चांदी के पात्र होते थे। त्रेता युग में क्षत्रिय वंश का शासन हुआ करता था। संस्कृत में त्रेता का अर्थ है 3 चीजों का संग्रह। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रेता युग के दौरान भगवान विष्णु के 3 अवतार थे, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। इस कारण इसे राम युग भी कहा जाता है। यह अवतार उस समय राक्षसों और अधर्मी राजाओं जैसे रावण, बाली का वध करने के लिए अवतार लिया था और ये श्री हरि के 5वें, 6ठे और 7वें अवतार थे। इस युग का अंत भगवान श्री राम की मृत्यु से होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। श्री राम के देह त्यागने के बाद एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे द्वापर युग कहते हैं। द्वापर युग की शुरुआत में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस युग का जीवन 8,84,000 वर्ष का था। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होती थी। द्वापर युग में अधर्म 50% और धर्म भी 50% था। इस युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण ने कई युद्ध लड़े, जिसमें से सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। भगवान विष्णु के द्वापर युग में 2 अवतार थे, कृष्ण और बलराम। हालांकि बलराम उनके अंश ही थे, या ये कह ले कि बलराम भगवान विष्णु के शेषनाग ही थे, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनकी सेवा करते थे। द्वापर युग में चारों तरफ अधर्म फैलने के कारण श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने धीरे धीरे सभी अधर्मियों का नाश कर दिया। पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए और उन्होंने 36 साल हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसके बाद इस युग के अंत की बात करी जाए तो एक बार श्री कृष्ण वृक्ष पर आराम कर रहे थे। तब जारा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर श्री कृष्ण की तरफ तीर चला दिया था और तीर सीधा श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा और श्री कृष्ण ने वहीं अपना देह त्याग दिया। जब यह बात पांडवों को पता चली तो उन्हें लगा कि उनका उद्देश्य भी अब समाप्त हो गया है। इसलिए वे राज्यपाट परिचित को देकर अपनी आखिरी यात्रा करने हिमालय की ओर चल पड़े।
जिसके तुरंत बाद कलयुग का आरंभ हो गया। और दोस्तों, आज आप और हम इसी कलयुग में जी रहे हैं और इस युग में अधर्म 75% और धर्म 25% रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। कलयुग का जीवन काल 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से 5,124 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी 4,26,876 वर्ष बचे हुए हैं। दोस्तों, कलयुग का अभी तो प्रथम चरण ही चल रहा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसके अंतिम चरण यानी घोर कलयुग में मनुष्य की आयु सिर्फ 12 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग की उम्र बढ़ने पर नदियों का पानी सूखता रहेगा, बेईमान और अन्यायी लोग बढ़ते चले जाएंगे, पैसों के लिए इंसान किसी की भी हत्या कर देगा, सभी धार्मिक कार्य बंद हो जाएंगे, मानवता नष्ट हो जाएगी, लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। और जब यह कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे और एक बार फिर से नए युग यानी सतयुग का प्रारंभ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।